नमस्कार दोस्तों, एनजे लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप उनसे कुछ सीखते हैं, तो उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सॉर्ट एंड फिल्टर, सिंपल एंड कस्टम सॉर्ट। तो दोस्तों, हम चलते हैं एक्सरसाइज शीट की तरफ। यहाँ पर मैंने सैंपल डेटा लेके रखा है, जिसमें हमारे पास है सर्विसेज ऑफर्ड, बिजनेस नेम, स्टार्ट टाइमिंग, एंड टाइमिंग्स, वर्किंग डे, ऑफ डे एंड नंबर ऑफ सेल्स। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा टास्क है कि सॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है। तो सॉर्टिंग आप लोगों को पता है कि असेंडिंग डिसेंडिंग, सबसे बेसिक सॉर्टिंग जो होती है वो होती है। देन अल्फाबेटिकली सॉर्टिंग, देन आता है नंबर वाइज सॉर्टिंग, और एक थर्ड पार्ट होता है कस्टम सॉर्टिंग, जो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको अरेंज करना चाहता हूँ। फिर आता है फिल्टर। फिल्टर में भी नॉर्मल फिल्टर होता है कि मुझे कोई वैल्यू चाहिए, वो एक पर्टिकुलर फिल्टर ही होता है कि मुझे कुछ मोर देन कोई वैल्यू, लेस देन कोई वैल्यू, पर्टिकुलर लेटर किसी उसमें हो, इस टाइप की शॉर्ट फिल्टर जो लगता है वो हम फिल्टर में यूज करेंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ जाती है दोस्तों, जब भी हम सॉर्टिंग करने जाते हैं तो हमें हमेशा डाउट रहता है कि जो मेरा कॉलम है वही सॉर्ट हो रहा है कि पूरा टेबल में जितने भी कॉलम है वो सारे एक साथ सॉर्ट हो रहे हैं। तो इस कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे और देखेंगे कि सॉर्टिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम सॉर्टिंग करेंगे। तो सॉर्टिंग करने के लिए दोस्तों, यहाँ पर हमें एक्सेल में जो ऑप्शन दिखता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर करके ये ऑप्शन है। इसमें सॉर्ट ए टू जेड, जेड टू ए मीन्स असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑप्शन, देन कस्टम सॉर्ट का ऑप्शन आ रहा है, एक आता है फिल्टर का ऑप्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये ए टू जेड आ रहा है। अगर मैं इधर नंबर्स के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर ए टू जेड का मतलब रहेगा असेंडिंग डिसेंडिंग, मतलब नंबर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अगर मैं इसके ऊपर सॉर्टिंग करने जाता हूं तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट रहेगा। जैसे ही मैं नंबर सिलेक्ट करता हूं, आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो बदल गया सिंबल, ए टू जेड की जगह स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और जेड टू ए की जगह लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आ गया। अभी जब भी मैं किसी चीज को सॉर्ट करना चाह रहा हूं, अगर मैं इधर पे जाकर अभी सिलेक्ट करता हूं सॉर्ट ए टू जेड, अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देखेंगे मेरा कॉलम ए के साथ साथ कॉलम एफ तक जितने भी ये कॉलम है सब एक साथ सॉर्ट हो गए। अगर ऑटोमोबाइल जहां पर था उधर उसके बगल में अमर इंजीनियरिंग था। अगर आप एग्जांपल के लिए देखें, बैक करें, तो ये ऑटोमोबाइल अमर इंजीनियरिंग है। इसके साथ की जितनी भी उस रो में जो भी वैल्यू थी वो एक साथ पूरी ऑटोमोबाइल के साथ सॉर्ट होकर आ गई। तो अगर मैं कॉलम ए को सॉर्ट कर रहा हूं तो बाकी के कॉलम भी उसके साथ में एक साथ चेंज होकर ऊपर आ गए। ये कब होता है दोस्तों, जब आपका जो डेटा है वो एक टेबल के फॉर्मेट में रहता है और सारे के सारे कॉलम जो हैं एक दूसरे के एडजेसेंट रहते हैं, कोई भी गैप नहीं है। तो अभी हमने जब सॉर्टिंग किया तो वो सॉर्टिंग ए टू एफ में अप्लाई हुई, लेकिन आई कॉलम में अप्लाई नहीं हुई, क्योंकि आई कॉलम इस टेबल का हिस्सा नहीं है। तो जो टेबल का हिस्सा रहता है उसमें वो सॉर्टिंग अप्लाई हो जाती है। तो ये था आसान सॉर्टिंग। अगर मैं इसमें चाहता हूं कि दो कॉलम में मुझे सॉर्टिंग करनी है, तब मुझे यहाँ पर ये सॉर्टिंग सिंपल सॉर्टिंग से मदद नहीं मिलेगी। तब मुझे उस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टेबल फॉर्मेट में कैसे करेंगे, फिल्टर हमें उसका इनेबल करेंगे। जैसे हम उसका फिल्टर इनेबल करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर एक रेडियो बटन आ जाता है, ड्रॉप डाउन बटन आ जाता है। उस ड्रॉप डाउन में जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमको ऑप्शंस दिखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है सॉर्टिंग का सिंपल ए टू जेड, जेड टू ए, फिर आता है सॉर्टिंग बाय कलर। तो इसमें दोस्तों हम कलर के द्वारा भी सॉर्ट कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन आएगा कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट पर जैसे ही हमने क्लिक किया, यहां पर हम ऑप्शन जो हमें मिलता है मल्टीपल सॉर्टिंग लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं सॉर्टिंग करूंगा सर्विसेज ऑफर्ड, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट लेवल ऐड करता हूं, ऐड लेवल, देन करूंगा बिजनेस नेम। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहले मेरा कॉलम ए सॉर्ट होगा, उसके बाद कॉलम बी में सॉर्टिंग होगी। अब कॉलम बी में सॉर्टिंग कैसे होगी, जैसे कॉलम ए में जो सेम वैल्यू है दो, उनके बाद में जो भी बचेगा उन दोनों के वैल्यू का आपस में सॉर्टिंग होगा। एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे आप यहां देखेंगे कार। तो पहली नंबर अगर हम इसको सॉर्टिंग करेंगे कॉलम ए को, तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। इसमें जो कार है ना वो दो बार आया है। अगर मैं कार के बाद सेकंड देन बाय बिजनेस नेम, अगर बिजनेस नेम में सॉर्टिंग होगी तो अब ए डी और ए जेड, तो आप देखेंगे ए डी ऊपर आना चाहिए और ए जेड नीचे आना चाहिए। पहले हम क्या करते हैं, इस डेटा को रैंडमली अरेंज कर देते हैं। तो हम कॉलम ई के हिसाब से इसको अरेंज करते हैं।
अभी हमने डेटा को पूरा डिस्टर्ब कर दिया, हम वापस से इसको अरेंज करेंगे। तो फिर से जाएंगे कॉलम ए में, सॉर्ट बाय कलर, कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट में सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे सर्विसेज ऑफर्ड, देन ऐड लेबल, बिजनेस नेम, उसके बाद प्रेस करेंगे ओके। तो अब आप देखेंगे सबसे पहले ये अल्फाबेटिकली आ गया, और जहां पर ये सेम है, जैसे सी ए कार, अगर सी ए सेम है तो उसके बाद में मेरा फिर से सी ए के जितने भी वैल्यू उनके बीच में ए पहले आया फिर सी बाद में आया, तो इनका भी सॉर्टिंग हो गया। इस तरीके से हम मल्टीपल कॉलम में कस्टम सॉर्टिंग कर सकते हैं। अभी आता है सॉर्टिंग में, अगर मैं बाय कलर सॉर्टिंग करना चाहूँ, तो अगर आपने कोई पर्टिकुलर रोज में सेल को कलर करके रखा है, अगर मैं इसको अब सॉर्टिंग करना चाहता हूँ, कस्टम सॉर्ट, सॉर्ट बाय कलर, तो अगर मैं कलर येलो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे येलो कलर की जो भी सेल्स हैं वो ऊपर टॉप में आ गई हैं। अगर मैं ब्लैंक पर क्लिक करता, नो फिल पर, तो आप देखते हो वो सबसे लास्ट में चली जाएंगी। तो वो येलो कलर रोज जो है वो लास्ट में आ गई। ये तो था सॉर्टिंग। अभी हम बात करते हैं फिल्टर्स की। तो दोस्तों फिल्टर में क्या करेंगे, फिल्टर कोई भी वैल्यू मुझे सर्च करनी है कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे, तब हम वो फिल्टर लगाते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें ये जो बटन्स हैं, ड्रॉप डाउन बटन, इनको इनेबल करना होगा। इनको इनेबल करने का तरीका क्या होता है, अगर आपका सेल में आपको ड्रॉप डाउन बटन नहीं दिख रहे हैं तो सबसे पहले फिल्टर पर जाएं और इस के ऊपर क्लिक करें तो आपको ये ड्रॉप डाउन बटन दिख जाएंगे। दूसरा इसका तरीका है जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। अगर आप इसको एक साथ प्रेस करेंगे, टेबल में कहीं भी किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो ये रेडियो बटन, माफ कीजिए, ड्रॉप डाउन बटन चालू हो जाते हैं। अब हम करते हैं फिल्टर। तो फिल्टर सबसे पहले हम करेंगे सर्विसेज ऑफर में। तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं हमें नीचे ऑप्शन दिखते हैं, उनमें से हम किसको, मान लो हम सर्च करना चाहते हैं बिल्डिंग्स, तो हम बिल्डिंग टाइप करेंगे। जैसे ही मैंने BUIL टाइप किया, पूरा बिल्डिंग जो भी बी से, जैसे ही मैं बी टाइप करूंगा तो बी से स्टार्ट होने वाले जो भी, या बी जिसमें वर्ड में है वो मुझे ऑप्शन दिख रहे हैं। यू लिखा तो उसके बाद जो भी ऑप्शन सब मुझे आएंगे तो धीरे धीरे ये लिस्ट छोटी होती जाएगी तो हमें ऑप्शन दिखेंगे। अगर मैं इसको प्रेस होके करूंगा तो आप देखेंगे सिर्फ बिल्डिंग जिसमें था वो रो मेरी फिल्टर होके मुझे दिख रही, बाकी सारी रो हाइड हो गई। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूं बेकरी, तो BA जिसमें है तो आप देखेंगे बेकरी और कैरी बैग दोनों में BA ऑप्शन है, इसलिए हमको ये दोनों लिस्ट में दिख रहे हैं। अब मुझे बेकरी को फिल्टर करना है तो मैं इसमें से टिक हटा दूंगा और बेकरी को सिलेक्ट करके प्रेस होके, तो आप देखेंगे फिल्टर हो गया। तो अगर मुझे कोई भी फिल्टर करना है इजीली, मुझे अगर आसानी से पता है तो मैं सिंपल टाइप करके फिल्टर कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे पता नहीं है कि मेरा कौन कौन सा रूम है और एग्जैक्ट क्या है, जैसे कि अगर मैं चाहता हूं फिल्टर करके नंबर्स को, कि नंबर ग्रेटर देन 10, अगर मुझे ये फिल्टर करना है जिसमें सेल्स ग्रेटर देन 10 हो, तो वो मैं कैसे फिल्टर करूंगा। सबसे पहले हम इधर पर रैंडम नंबर एंटर करते हैं, सारी रो को फिल कर देते हैं। उसके लिए शॉर्टकट है रैंड बिटवीन 10 to 100, कंट्रोल एंटर। तो आप देखेंगे सब जगह फॉर्मूला लग गया। अब मैं इधर पे फिल्टर इधर पे लगाना चाहता हूं नंबर फिल्टर्स, तो आप यहां देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। मुझे करना है टॉप 10। टॉप 10 जैसे ही मैंने किया, इसमें मैं चेंज भी कर सकता हूँ, टॉप 15, टॉप 1, टॉप 5। अभी मैं टॉप 10 आइटम्स को फिल्टर करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो टॉप 10 आइटम है वो फिल्टर होकर आ गए हैं। अभी ये 10 की जगह 12 आइटम क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दो नंबर्स जो हैं वो डुप्लीकेट है, 983 और एक नंबर और है, दो नंबर यहाँ पर फिल्टर जो है वो डुप्लीकेट है, इसके चलते ये हमको ऐसा 10 की जगह 12 टॉप 10 में दिख रहे हैं। अब इसके बाद ये हो गया टॉप 10 बाय कंडीशन। अभी अगर मैं देखूं मुझे फिल्टर करना है कोई पर्टिकुलर वर्ड को, तब मैं कैसे करूंगा, जैसे इसमें बिजनेस में इसमें मल्टीपल वर्ड्स हैं तो मैं देखूंगा 10
किन किन उसमें ऑप्शंस में, तो आप देखेंगे 2 टेंट हाउस हैं, तो इतना आसानी से मैं फिल्टर कर सकता हूँ। सीधा टाइप किया और मुझे टेंट को मैं फिल्टर कर सकता हूँ। अब आता है सॉर्टिंग पर। एक कस्टम सॉर्टिंग होती है दोस्तों, मैंने अपना खुद का एक लिस्ट बनाया हुआ है कि मुझे इस फॉर्मेट में ही कस्टम सॉर्टिंग चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूं ऑटोमोबाइल मुझे टॉप पर दिखे, उसके बाद मुझे कार आए ऑप्शन, उसके बाद मेरा इलेक्ट्रिकल आए। अगर मैंने इस टाइप का अपना कस्टम लिस्ट बना के रखा है और मैं चाहता हूं इसके हिसाब से सॉर्टिंग हो, तो मेरे लिए ऑप्शन है, इसमें जाऊंगा सॉर्ट, कस्टम सॉर्ट में सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा सर्विसेज ऑफर्ड, फिर इधर पर आता है कस्टम लिस्ट का ऑप्शन। दोस्तों कस्टम लिस्ट को जैसे ही क्लिक करूंगा, यहां पर मैं अपनी मनपसंद कस्टम लिस्ट टाइप कर सकता हूं। उसको टाइप करके कॉमा लगा के फिर लिखेंगे कार, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे इलेक्ट्रिकल। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज याद रखनी, जितने भी इधर ऑप्शन है वो मुझे पूरे टाइप करने पड़ेंगे, तब जाके आपका एक कस्टम लिस्ट से सॉर्टिंग आसान हो जाएगा। फिर मैं प्रेस ओके करूंगा। अभी मेरे ऑप्शन आ रहा है कि सबसे पहले सॉर्टिंग होगी तो टॉप में ऑटोमोबाइल आएगा, फिर कार आएगी, फिर इलेक्ट्रिकल आएगा। प्रेस ओके, तो आप देखेंगे ऑटोमोबाइल, कार और इलेक्ट्रिकल। अगर मैं इसमें चेंज करूं इस कस्टम लिस्ट में जाके इलेक्ट्रिकल को, कस्टम लिस्ट इलेक्ट्रिकल को कार के पहले इंसर्ट कर देता हूं और प्रेस ओके। तो अभी आप देखेंगे यहां पर हमने क्या किया, पूरा लिस्ट टाइप नहीं किया, इसलिए नहीं हो रहा। अगर मेरे पास 3 ही ऑप्शन रहते तो ये इस तरीके से पूरी सॉर्टिंग हो जाती। तो दोस्तों ये था बेसिक ऑफ सॉर्टिंग एंड फिल्टर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।